मम्मी भी बड़ा खुश हो रखे हैं। जय श्री कृष्णा जगदीश हरे जय। हाँ जी, फिर क्या हाल है। मैं अभी आज मैंने शॉर्ट लीव ले ली थी वहाँ से ऑफिस से, और प्लान किया हुआ था गुजरात सूरत में एक शादी है वो अटेंड करना है। और तो सूरत में शादी है, तो वहाँ से फिर घर वालों ने द्वारका जाना था, द्वारका के लिए ट्रेन बुक करी थी। तो जैसे कि ठंड है तो स्लीपर ही कराई है इस बार। स्लीपर में देखेंगे कैसे नज़ारे हैं, आना जाना दोनों स्लीपर में ही रखा हुआ है। और रात को अगर आपने यहाँ से जाना है तो यहाँ से गोवा संपर्क क्रांति जाती है, सैटरडे संडे को ही चलती है। सैटरडे संडे को आप यहाँ से जा सकते हैं 2:17 पर यहाँ से ट्रेन है गोवा संपर्क क्रांति, सैटरडे और संडे को 2:17 पर, जो कि आप वहाँ यहाँ से वडोदरा जाएंगे, वडोदरा जाके उतरो और वहाँ से फिर आप वहाँ से द्वारका के लिए बस या ट्रेन जो भी आपको सही लगे वो अपने अकॉर्डिंगली चेक करो। मैं यहाँ से मैंने टाइम बचाना है तो करके क्योंकि 24-25 को शादी है और मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है। बहुत एडवेंचर होने वाला है फिर से, क्योंकि बहुत ही कम टाइम पे सारा कुछ प्लान होता है। तो यहाँ से सीधा मैं जाऊँगा वडोदरा, जो कि यहाँ से रात के 2:17 पर ट्रेन है। और इसके बाद वहाँ वडोदरा पहुँचूँगा मैं शाम के 6:30 बजे के राउंड, ये टाइमिंग है। बाकी देखते हैं, लेट होती है तो मैंने बस अभी बुक नहीं कराई है, स्लीपर बस। तो स्लीपर बस वैसे जो देखी थी वो 8 बजे के राउंड की, मतलब चल रही थी 8-9 बजे तक। तो मैं वो ट्रेन का देख के प्लान करके उसके बाद वहाँ से स्लीपर बस बुक कराऊँगा। तो अभी तो चंडीगढ़ से बहुत कम बंदे चढ़े हैं तो करके यहाँ पे सही है, मतलब साफ़ सुथरी है ट्रेन। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, स्लीपर भी सही लगी मेरे को। बाकी न्यू दिल्ली वहाँ से क्रॉस करने के बाद कैसी रहती है वो नहीं पता। तो ये आप गोवा के लिए जाना हो तो इसमें जा सकते हैं। और अगर वीकडेज़ में कभी जाना है तो पश्चिम एक्सप्रेस जाती है यहाँ से, तो पश्चिम एक्सप्रेस में आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि 12:40 को पहुँचा चलती है और दोपहर के, और अगले दिन सुबह 6 या 8 बजे पहुँचा देती है। तो स्लीपर का तो मैंने सूरत तक कराई थी, बट बाद में मैंने प्लान किया वडोदरा के लिए। तो वडोदरा उतर के वहाँ से द्वारका वहाँ से 8 घंटे है। आप बस में या ट्रेन अपने अकॉर्डिंगली प्लान करिए। अगर वडोदरा स्टे करके जाना है तो वो आप देख सकते हैं। पर मैंने मेरे पास टाइम कम था तो मैंने वडोदरा से डायरेक्ट द्वारका कल मैं ट्राई करूँगा कि मैं निकल जाऊँ, और जो कि सुबह अगले दिन सुबह पहुँचाएगी 6 या 7 बजे। एंड देन आई गेस 6, 7, 8 बजे जितने भी बजे पहुंचूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि जितनी जल्दी द्वारकाधीश मंदिर जाके दर्शन कर लूं वो कर लूं। वहाँ पे 4 मेन मैंने मेजर रखे हुए। एक शिवराजपुरी जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, जो कि मैंने गूगल से प्लान करी थी। और एक द्वारका, बेट द्वारका, द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर टेम्पल। तो अगर आप 2-3 दिन की जर्नी रख के आएंगे तो आ सकते हैं। सोमनाथ टेम्पल वहाँ से 6-7 घंटे और आगे। तो अगर आप सोमनाथ ये सब कवर करना चाहते हैं तो मैं पहले आपको बताऊंगा वडोदरा से सोमनाथ जाइए, उसके बाद सोमनाथ से द्वारका, ताकि थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाए। पर मेरे पास अभी टाइम कम है तो करके फिर मैंने ऐसे प्लान किया। बहुत एडवेंचर होने वाला है, भाग दौड़, और मज़ा भी आएगा। 24-25 को सूरत में शादी है, तो उसके बाद मैंने 24 को सुबह वंदे भारत कराई है अहमदाबाद के लिए, फिर अहमदाबाद से सूरत के लिए बस कराऊँगा। बाकी यार चंडीगढ़ स्टेशन भी अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, रेनोवेट हो रहा है। तो वो रेनोवेशन चल रहा है तो करके बहुत ही यहाँ पे पता भी नहीं लग रहा, तो वो बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो मज़ा आ रहा है वैसे, रात का सफ़र है, सुबह तक शाम तक पहुँच जाएंगे। तो ये देखो भाई, यहाँ पे नंबर भी मेंशन्ड है, जिस पे नंबर लिखा हुआ है क्लीन। अगर साफ़ सफाई नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हैं हम। साफ़ सफाई नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कॉल करके भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो भाई अगले दिन की सुबह मेरे को रात को तो नहीं है, मेरे को सीट्स वगैरह चेंज करनी थी। सुबह दिल्ली स्टेशन से जो चढ़ा उसके बाद सीट चेंज करने के बाद काफ़ी मैं सो गया था। फिर अभी 2 बज रहे। वडोदरा से एक स्टेशन पहले ही है, रतलाम स्टेशन। तो रतलाम स्टेशन में आए अभी, और इसके बाद वडोदरा अराउंड 6:20 अभी राइट टाइम पे आई है ट्रेन।
तो टाइम एकदम सही है, करेक्ट टाइम पे पहुंचाती है मेरे को जब तक लगता है। अभी रतलाम स्टेशन पे हैं, यहाँ से निकलेगी नेक्स्ट स्टेशन बड़ोदरा, फिर वहाँ उतरेंगे। उससे पहले मैं बस की टिकट्स अवेलेबिलिटी देखूँगा तो वो बुक करूँगा। फिर देखते हैं हम सुबह के अराउंड द्वारका पहुँचेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे वो सब देखते हैं। और आइटिनरी जैसे ही मैंने डिसाइड करी है वैसे क्या क्या प्लान हो पाता है, वैसे सारा कुछ प्लान है। बाकी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो I don't know। तो अभी मैं वडोदरा स्टेशन पहुंच गया हूँ। अब यहाँ से मैंने बस बुक करी है 8 बजे की चिराग ट्रैवल से, जो कि 8 यहाँ पांड्या ब्रिज करके है, वहाँ पे चिराग ट्रैवल्स है। तो वहाँ पे जाके मैं वेट करूँगा, यहाँ से 6 मिनट का रास्ता है। तो देखता हूँ अगर कैसे क्या जाना है, सारी चीज़ें वो चेक करता हूँ। और ये मेरे को सबसे सही पड़ी, 8 बजे चलने के बाद भी ये 6:15 बजे मेरे को उतार दी थी। रेड बस से मैंने बुक करी, रेड बस में मेरे को 2200 3 बंदों की 2294 पड़ी है। वैसे 2400 के अराउंड दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर रेड एश्योरेंस भी बुक किया है, जिसके अंदर रेड एश्योरेंस में मैंने मेंशन किया है कि रेड एश्योरेंस का ये फ़ायदा था कि 21 रुपीज़ लग रहे थे ईच पैसेंजर के। और उससे जैसे अगर बस कैंसिल होती है बाई चांस, तो उसमें 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2400 भी मिलेंगे प्लस 500 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये चीज़ थी। तो अभी बाहर जाके देखता हूँ कैसे क्या जा सकते हैं, वो हम वहाँ पहुँच के फिर वहाँ पांड्या ब्रिज के पास जहाँ पे भी चिराग ट्रैवल्स है, वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं वहाँ से आगे की जर्नी तय करूँगा स्लीपर बस में द्वारका के लिए। तो अब अलविदा कहने का टाइम आ गया ये ट्रेन को, और बहुत अच्छी ट्रेन थी। हम फिर से पकड़ेंगे सूरत से फिर पकड़ूँगा मैं 25 तारीख को रात के 11-12 बजे चलती है, और चंडीगढ़ शाम के 6 बजे उतारते हैं। तो ये अभी जा रहा हूँ, ये बैग पकड़े हुए मैंने, बैग पकड़ के। तो अभी यहाँ से अलग स्टेशन से, और बाहर जैसे निकलता हूँ उसके बाद ऑटो कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ ऊबर से, और डायरेक्ट ऊबर से फिर वो मेरे को वहाँ ड्रॉप कर देगा। 52 रुपीज़ पे पड़ रहा है ऑटो यहाँ से। तो आज एक दिन रात के 2:17 पे स्टार्ट किया था, और आज 22 तारीख को 6 बज रहे हैं। तो वडोदरा स्टेशन को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया। काफ़ी आज फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, और लास्ट टाइम भी हो सकता है। अगली बार नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर फिर से कुछ रात आने का प्लान बना तो ज़रूर आऊँगा। तो अभी ऑटो में जा रहा हूँ, ऊबर मैंने नहीं कराई, बाहर से ही ऑटो पकड़ दिया था, 70 रुपीज़ में मिला था। कुछ पता भी नहीं लगा, रात का सफ़र था और शाम को ख़त्म भी हो गया। कुछ ज़्यादा पता भी नहीं लगा, हेक्टिक भी नहीं लगा। बाकी हाँ, ट्रेन में सिगरेट्स ज़रूर पी रहे थे लोग, तो वो चीज़ थोड़ी सी थी, क्योंकि सारे ही मोस्ट ऑफ द पीपल स्मोकिंग है, तो वो चीज़ है। बट उसका हम कैसे क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 2 बंदों को बोलेंगे, 3 को बोलेंगे, चौथे 5वें किस को बोलेंगे। सिविक सेंस होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं, बस का वेट जारी है, उसके बाद स्लीपर बस कराइए मैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। भाई अभी इसमें बैठ गया हूँ मैं, चिराग ट्रैवल की तरफ से डबल स्लीपर बस है, तो अभी इसके अंदर बैठा हूँ डबल डेकर में। तो अभी रेस्ट करूँगा, 11 बजे वैसे दिखा रखा है कि भाई वहाँ पे खाने का स्टॉक है, तो वहाँ पे देखें खाएँगे कुछ, फिर देखते हैं। तो अभी डबल स्लीपर बस में बैठ गया था, तो अभी चिराग ट्रैवल में ठीक है, कंफर्ट है। मेन तो मेरा मोटिव है कि मेरी जल्दी पहुंचना है, 6:15 पे टाइम दिखा रखा है, वो पहुंचना ज़रूरी है। अगर वो नहीं पहुंचा फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेट हो जाएगा, सारी चीज़ प्लान आउट ख़राब हो जाएगा सारी चीज़ों का, तो वो एक दिक्कत है बस। बाकी सारी चीज़ें तो मौसम चल रही है बेस्ट।
आपको कल छुट्टी है। तो भाई अभी बचे हैं सुबह के 7 सवा 7 हो गए और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ी देर में 10-15 मिनट की दूरी दिखा रहा है और जो कि टाइम था बस का एक्चुअल वो 6:15 बजे था, पर 7 सवा 7 बनने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे रुकी है या कुछ करिए, पर हो जाता है टाइम वगैरह। तो अब रात से दिन हो गई, रात को नींद भी इतनी अच्छे से नहीं आई क्योंकि मेरा शेयरिंग में था ये, मेरे को सिंगल डेक वाली मिली हुई सिंगल स्लीपर, तो डबल स्लीपर थी। तो यहाँ पे एक अच्छे भाई बैठे हुए थे, तो उन भाई से मेरी बातचीत हुई रात को। तो वो राजकोट उतर गए थे, उनसे अच्छी बातचीत हुई। तो उन्होंने मेरे को और भी चीज़ें बताई गुजरात के बारे में, अपने गाँव के बारे में। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने डिस्कस करी, बहुत अच्छा लगा। और अब बस पहुंच जाएंगे एंड फिर देखते हैं कैसे प्लान आउट होती है सारी चीज़ें। और ये देखिए सुबह हो गई है, सुबह 7 बजे का नज़ारा। ट्रिप तो बहुत ही सही जा रहा है अभी तक। आज जो मेन चीज़ है वो मुझे उसके बाद सारा कुछ लगेगा कि भाई फाइनल डेस्टिनेशन आज कंप्लीट हो गया। ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री कवर कर सकूँ किसी लोकल बंदे से अगर पता लगे। वैसे मैं बहुत ट्राई किया बट नहीं पता था अभी जितने भी मेरे को बस में मिले, तो वहाँ पे अगर देखते हैं अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। और बाकी गूगल से जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन के सहारे मैं जो भी आपको बता सकूँगा वो मैं बता दूँगा। और बाकी आगे की चीज़ मैं आपको वहाँ पर ट्राई करूँगा कि वहाँ से ही पता करके बता सकूँ आपको जितना बताता हूँ। मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, मेरे को ये सुनने में आया था। बाकी वहाँ जाकर पता लगेगा तो उस हिसाब से। तो ये कमरा मिला था और ये सारे चीज़ें मिली थी इसके साथ एमिनिटीज़। तो ये 1400 में ये सारी चीज़ें मिली है। भाई जर्नीज तो आती रहेगी, कैसे प्लान आउट करना है सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और ग्रो करो यार। क्या कर रहे हो, इतने ब्लॉग्स में बोला नहीं तो करके आप कर भी नहीं रहे। तो भाई टाइम थोड़ा सा कम है तो करके जल्दी जल्दी वहाँ से निकला और नहा धो के फिर अभी बस द्वारकाधीश मंदिर की तरफ हम दर्शन करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। जो बेट द्वारिका है वो 1 बजे बंद हो जाता है, तो करके ट्राई करेंगे कि वही सबसे पहले घूम लें। और उसके बाद देखते हैं कैसा क्या प्लान बनता है। अंदर मोबाइल देना अलाउड नहीं है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो सकती है वो मैं गैदर करके आपको बता दूँगा। अभी मैं ऑटो में हूँ, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। मैंने यहाँ पे एक देव भवन करके धर्मशाला है, यहाँ पे स्टे किया। 3 बंदों का 1400 लिया, 3 बेड है इसके अंदर इंक्लूड। और अभी रूम साफ़ सफाई चल रही थी तो करके हमने कुछ अभी करा नहीं, हमने रूम वगैरह साफ़ सफाई कर रहे थे तो करके बैग सभी लगेज बाहर ही रखे हुए हैं, तो वही रख देंगे अंदर। मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे फिर देखते हैं कैसे क्या प्लान करता है। और मैंने यहाँ से ऑटो कर लिया है जो कि 6 जगह घुमाएगा, एक हनुमान मंदिर, बेट द्वारिका, रुक्मिणी मंदिर, नागेश्वर टेम्पल। और अभी द्वारकाधीश भी इसी में जा रहे हैं और एंड में हमें यहाँ ड्रॉप कर देगा, तो ये 1500 रुपीज़ चार्ज करेंगे हमसे पूरे दिन। जय द्वारिकाधीश। राधे 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 श्याम। जय मम्मी भी बड़ा खुश हो रखे हैं। जय श्री कृष्णा, जगदीश हरे जय। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो वाइट कलर का ध्वज दिख रहा है, तो वो द्वारकाधीश मंदिर है। और यहाँ थोड़ा सा स्नान या छींटे मार के यहाँ से आप यहाँ पे जाइए द्वारकाधीश मंदिर। तो 8 से 9:15 बजे तक मंदिर बंद था, इस करके हमने सोचा कि बैग वगैरह रख के एक रूम वगैरह लेके उसके बाद रूम के वहाँ से फिर हम आगे को निकले। और यहाँ पे गोमती माता थे यहाँ पे, तो करके गोमती माता में थोड़ा सा हमने चीटे लगा कर फिर हम आगे अब द्वारकाधीश की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक आएगा 9:15 हो ही जाएंगे और 9:15 के बाद दर्शन करके फिर हम बेट द्वारिका सबसे पहले जाने का सोचेंगे, क्योंकि बेट द्वारिका जो है वो 1 बजे बंद हो जाता है। तो वो ध्यान रखिएगा आप भी जब आएँ तो ये चीज़ का ध्यान रखें। बेट द्वारिका ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली प्लान करें। अगर 2 दिन का टाइम है तो बहुत ही अच्छा है।
तो भाई अभी अभी मैं द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करके आया हूँ। तो यहाँ पर जो है उनका राजपाट था, तो करके यहाँ पे जो है आप यहाँ पे दर्शन करके जैसे कोई भी नया कार्य है या कुछ भी है तो वो बहुत अच्छे से जाता है। तो अच्छा लगा, दर्शन करके यहाँ पे जल्दी आ गया मैं बाहर, और लाइन लगी हुई है, मैं अभी भी देख रहा हूँ बाहर बहुत लाइन है। तो प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ता है, तो प्रसाद मतलब आप लेके भी आएंगे तो यहाँ पे नहीं चढ़ेगा। अंदर से आप प्रसाद अगर किसी के लिए लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे अन्नदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो यहाँ पर जो गोमती नदी है वो कृष्ण जी ने अपने यहाँ पे गोमती माता से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे गोमती नदी आई थी, तो करके वो गंगा के समान मानी जाती है। और ऋषि दुर्वासा ने यहाँ पर श्राप दिया था रुक्मणी माता और कृष्ण जी को कि वो 12 साल के लिए अलग रहेंगे, तो करके यहाँ पे रुक्मणी माता का मंदिर नहीं है। तो वो मंदिर यहाँ से दूर है थोड़ी सी, तो वहाँ पर जाकर भी देखेंगे। और ये पीछे थोड़ा सा नज़ारा है, ये जो मंदिर को मैंने टच किया तो एकदम मतलब अंदर से जैसे फील होता है तो वैसा सा फील हुआ। बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके, एकदम मतलब जो उनका क्या बताऊँ उनके रूप के बारे में। उनका रूप जो इतना ही सुंदर रूप था, वो बहुत ही प्यारा रूप था, नज़रें हट ही नहीं सकती उस रूप से। आप एक बार आओगे तो आप देखना, एक बार रूप आप उनका देख के जाना। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि द्वारकाधीश आकर आप यहाँ पर मत्था टेक कर मन्नत मांग कर जाएँ। तो ये मैंने माधा होटल से ढोकला और ये सारी चीज़ें ले ली है, तो रास्ते में खाते खाते चले जाऊँगा, जिससे टाइम भी बचेगा और बेट द्वारिका जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वो एक सही डिसीजन लगा, तो करके मैं सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें अब रास्ते में खाते खाते जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से आधा घंटा दूर है, 1 घंटा लगेगा ऑटो वाले ने कहा बेट द्वारिका को। तो उतने टाइम पे ये सारी चीज़ें भी हो जाएगी और टाइम भी बच जाएगा। अभी बज रहे हैं 10, सवा 10 के अराउंड हो गया, तो 12-1 बजे वो बंद हो जाता। ये देखो गाइस, ये है थेपला विद अचार। दही भी खाते हैं लोग, पर ये पैकेट था तो करके ऐसे ही ले आए। भाई अभी हम सुदर्शन सेतु क्रॉस कर रहे हैं, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है, अरेबियन सी के ऊपर से ये ब्रिज बनाया गया है अभी।